आज अल्लाह ताला के फजल करम से उलमाए किराम ने, दायान इस्लाम ने रोज़े रोशन की तरह ये बात वाज़ेह और मुबरहन कर दी कि जो शख्स भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दावेदार हो किसी भी माना में, चाहे वो जिल्ली का है, बुरूजी का है, अक्स का है, कुछ सलिया इस्तिलाह इस्तेमाल करे, आपके बाद कोई नबी नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। और अगर इसका कोई दावा करे तो वो गैर मुस्लिम है, वो काफिर है, उसको दायरे इस्लाम में किसी तरह भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आज अल्लाह ताला के फजल करम से उलमाए किराम की जिद्दोजहद के नतीजे में पाकिस्तान में इस हकीकत को आईनी तौर पर तस्लीम कर लिया गया और अल्लाह तबारक व तआला ने पाकिस्तान को यह खुसूसियत अता फरमाई कि उसमें खत्म नबूवत का अकीदा उसके दस्तूर असासी के अंदर मौजूद है। लेकिन ये लोग जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी या मसीह मऊद या महदी करार देने वाले लोग हैं, वो सारी दुनिया में ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि पाकिस्तान में हमसे जुल्म किया गया, हम मजलूम हैं, हमें दायरे इस्लाम से खारिज कर दिया गया। हालांकि खुद उनका करना यह है कि हमने उनको इस्लाम से शायद बाद में मुत्तफका तौर पर खारिज किया, लेकिन उन्होंने अपनी नबूवत का आगाज ही सारी उम्मत मुस्लिमा को काफिर करार देकर किया और ये कहा कि जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पर ईमान नहीं लाता वो दायरे इस्लाम से खारिज है। उन्होंने सबसे पहले पूरी उम्मत मुस्लिमा पर कुफ्र का फतवा लगाया और कुफ्र का फतवा ही नहीं बल्कि ये कहा कि जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को न माने, उसकी नबूवत का इनकार करे, वो कंजरियों की औलाद है। किसी को गैर मुस्लिम कहना, किसी गैर मुस्लिम को गैर मुस्लिम कहना ये कोई गाली नहीं है, ये एक हकीकत का इजहार है। लेकिन कंजरियों की औलाद कहना सारी मुस्लिमा को, इंडोनेशिया से लेकर मराकश तक फैली हुई इस्लामी दुनिया को उन्होंने न सिर्फ काफिर कहा बल्कि कंजरियों की औलाद कर दिया। तो जालिम वो हुए या हम हुए? मजलूम उम्मत मुस्लिमा है या वो थोड़ा छोटा सा गिरोह है? उम्मत मुस्लिमा मजलूम है, उम्मत मुस्लिमा मजलूम है। उनके कलेजों को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर हमला करके, आपके खत्म नबूवत पर हमला करके छलनी किया गया और उसके नतीजे में पूरी उम्मत मुस्लिमा उनके जुल्म सितम का शिकार रही। उनकी सियासी हथकंडों ने न जाने कितने हुर्रियत पसंद मुसलमानों के रास्ते में कांटे बिछाए और उनके लिए उन्होंने रास्ते बंद किए, उनके राह में रुकावटें खड़ी की, रोड़े अटकाए। तो जुल्म उसने कहा जिसने ये कहा कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी बनकर आया हूं, बल्कि ये बकवास की कि मैं ऐन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजहर हूं। अल-इयाज़ु बिल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से हम किसी पर जुल्म नहीं करते, हम हक बात कहते हैं और हक बात का ऐलान करते हैं और उसमें हमें कभी कोई शर्मिंदगी नहीं। लेकिन साथ ही हम ये समझते हैं कि बहैसियत एक मुसलमान के और बहैसियत शम्मे नबूवत के परवाने के, जहां हमें ये तालीम दी गई है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के ऊपर अपनी जान, माल, आबरू सब कुछ कुर्बान कर दो, वहां हमें यह भी तालीम दी गई है कि जो लोग गलत फहमी की वजह से या किसी के बहकाने की वजह से भटक गए हैं, रास्ते से भटक गए हैं, तो उनको दावत देना भी हमारा काम है। उदउ इला सबील रब्बिका
बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अपने रब के रास्ते की तरफ लोगों को दावत दो नसीहत के जरिए, और अच्छी नसीहत के जरिए और हिकमत के जरिए। और जब जिदाल का वक्त आए तो जादिलहुम बिल्लती ही अहसन, उनको अहसन तरीके से उनके साथ मुनाजरा करो या मुबासा करो या जिदाल करो। लिहाजा मैं ये गुजारिश करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं कि जो लोग अपने आप गैर मुस्लिम होने के बावजूद अपने आप को मुसलमान करार देते हैं और लोगों को धोखा देते हैं, उनकी मसनूआत का अगर बाइकॉट पाकिस्तान के अंदर ये करना चाहिए। लेकिन साथ साथ हमारा ये भी फर्ज है कि अगर आप किसी को देखें कि वो इनके जाल में फंस रहा है और इनके फैलाए हुए फितने के अंदर मुब्तला हो रहा है, तो बहैसियत एक मुसलमान के हमारा फर्ज है कि हम उसको मोहब्बत से, प्यार से और हिकमत के साथ और मौइज़ा हसना के साथ उसको इस्लाम की तरफ वापस लाने की दावत दें और इस्लाम की तरफ वापस लाएं और उनको दर हकीकत सही माने में मुसलमान बनाएं। तो मैं इस अजीम इज्तिमा से के अंदर जमा होने वालों से ये अपील करता हूं कि जब कभी आपको मौका मिले और किसी ऐसे शख्स का आपसे आपका मुकाबला हो या ऐसे शख्स के साथ आप ऐसे शख्स को पाएं जो गलत फहमी की वजह से इस रास्ते पर पड़ गया है, उसको दावत दें इस्लाम की, सही इस्लाम की। और उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम ने इतना बड़ा लिटरेचर फराहम कर दिया है कि उसके बाद किसी मजीद दलील की जरूरत नहीं रहती। जब कौमी असम्बली में ये मामला जेर बहस था तो उस वक्त उलमाए किराम ने मुत्तफ़क़ा तौर पर उनके तमाम एतराज़ात का, तमाम दलाइल का मुदल्लल जवाब दिया। और इससे पहले भी बेशुमार सैकड़ों किताबें इस मौजू पर लिखी गई हैं। एक मुसलमान को उन सब से बाखबर होना चाहिए। मैं देखता हूं कि बहुत से मिर्जाई वो चाहे उनके उलमा में दाल ना हो, लेकिन वो अपने मजहब की इतनी मालूमात रखते हैं कि अगर कभी किसी मुसलमान से वास्ता पेश आ जाए तो वो उसको धोखा देकर, दजल से काम लेकर उसको गैर मुस्लिम बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम में से हर एक को भी इस काम के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला अगर मौका अता फरमाए तो हम उनको इस्लाम की तरफ दावत दें। और दूसरी बात यह है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तो आईनी तौर पर यह हकीकत तस्लीम कर ली गई, अगरचे बहुत से कलीदी मनासिब पर अब भी बहुत से गैर मुस्लिम कादियानी मौजूद हैं, लेकिन कम से कम आईनी तौर पर ही मुसल्लम। और यहाँ पर लोगों को धोखा देने के मौके कम हैं। लेकिन जब मैं कभी यूरोप का सफर पर जाता हूँ, वहां मैं देखता हूँ कि जर्मनी में, इटली में, फ्रांस में, बरतानिया में और यूरोप के दूसरे मुल्कों में और इसी तरह न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में और फिजी आइलैंड में इनके तबलीगी मराकिज कायम हैं और वहां इनकी दावत व तबलीग का सिलसिला जारी है। हमारा यह फरीजा है कि उन लोगों को जो इनके दजल व फरेब का शिकार होते हैं और इनसे मुतासिर होकर अल-आज़ु बिल्लाह वो इस्लाम की गलत ताबीर को हक समझते हैं, उन तक अपने खत्म नबूवत का पैगाम उनकी जबान में पहुंचाए, उनके उसलूब में पहुंचाए और उनके ऊपर ये वाज़े करें कि ये दर हकीकत इस्लाम नहीं है, ये नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गद्दारी है। इस बात का उनको फहम अता करें, उनको समझ अता करें। इसका ऐसा हम लिटरेचर तैयार करें, ऐसे हम दाई तैयार करें कि जो उन इलाकों में जाकर उनकी जबान में उनकी तरदीद करें और लोगों को का ईमान खतरे में पड़ने से बचाएं। मैं आप हज़रात से अपील करता हूं कि आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत एक अजीम तंजीम है और यह तंजीम ऐसी है कि जिसका बड़ा शानदार माजी है और उसने अल्हम्दुलिल्लाह
खत्म नबूवत के अकीदे को मुसलमानों के दिलों में पैवस्त और मुस्तहकम करने के लिए गैर मामूली जिद्दोजहद की, अपनी ज़बानी भी, तहरीरी भी और मुनाजरे के एतबार से भी, मुजादले के एतबार से भी, हर एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह इस तंजीम ने ऐसी मेहनत की है जिसके नतीजे में आज इतना बड़ा इज्तिमा खत्म नबूवत के नाम पर मुनक्किद हो रहा है। मैं भी मौलाना हनीफ साहब जालिंदरी साहब फरमा रहे थे कि मैंने इस जगह पर बहुत से इज्तिमाअत देखे हैं, लेकिन इतना बड़ा इज्तिमा इससे पहले कभी नहीं देखा। नारे तकबीर, ताजदारे खत्म नबूवत, आलमी मजलिस तहफ्फुज़ खत्म नबूवत, अकाबिरीन उलमा खत्म नबूवत। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तंजीम ने खत्म नबूवत के अकीदे के तहफ्फुज़ के लिए और मुसलमानों के दिलों में उसको पैवस्त करने के लिए अजीम खिदमात अंजाम दी हैं। अब मुसलमानों का फरीज़ा है कि इस तंजीम के साथ ताउन करें और ऐसा ताउन करें जिसकी बुनियाद पर दुनिया के हर खित्ते में, हर मुल्क में इनकी शाखें कायम हैं और इनके दाई जाएं और इनका लिटरेचर वहां पर उनकी जबान में तैयार किया जाए। अगर आप हजरात इस तंजीम के साथ ताउन करेंगे और इस तंजीम अपने अपने औकात देंगे, अपना 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 रुपया देंगे, अपना माल देंगे, तो इंशाअल्लाह ये तंजीम इस काबिल होगी कि दुनिया की आखिरी हुदूद तक खत्म नबूवत का पैगाम